नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। यूपी में जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उथल पुथल मची हुई है और वो उथल पुथल विपक्ष से ज़्यादा सत्ताधारी पार्टी में है, यानी कि भाजपा में है। 80 सीटों के जीतने का दावा किया गया, लेकिन 33 ही जीत पाई। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए प्रयास किए जाने लगे कुछ चिन्हित नेताओं के द्वारा। ऐसा नहीं है कि उन नेताओं के बारे में पता नहीं है, उन अधिकारियों के बारे में पता नहीं है जो योगी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। और यूपी में हार की समीक्षा बैठक जो हुई उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा बताते हैं और इशारा क्या योगी की तरफ था या मोदी की तरफ था, ये तो केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि जो उन्होंने ये सेंटेंस बोला है वो किसके इशारे पर बोला है। तो संगठन तो वास्तव में बड़ा होता है और भाजपा ज्यादातर संगठन की भूमिका में रही है। सत्ता का स्वाद तो 2014 से ज्यादा देख रही है। पहले तो गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी और कल्याण सिंह, योगी से बड़ा व्यक्तित्व रखने वाले कल्याण सिंह यूपी में पहले सरकार बना चुके थे। जैसे ही कल्याण सिंह को ऐसे ही भीतर घात करके हटाया गया तो यूपी में भाजपा का भंटाधार हो गया था। कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे। उनका रुतबा, भले ही वो पिछड़ी जाति से आते हों, लेकिन उनका रुतबा अग्रणी जातियों में भी था। उनके एक एक बोल की कीमत हुआ करती थी और जब वो भाषण देते थे तो लोग सुनते थे कि कल्याण सिंह क्या कहने और करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने कल्याण सिंह का शासन देखा होगा तो वो समझते होंगे कि कल्याण सिंह कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। योगी भी उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन दो दो डिप्टी सीएम बना दिए गए और कुछ विभागों के मंत्री भी ऐसे हैं जो एमएलसी हैं, एमएलए नहीं हैं, उनको भी मंत्री बना दिया गया। तो उनका जनाधार नहीं है। जिन लोगों का जनाधार नहीं है उन लोगों को आप मंत्री बनाते हैं तो पार्टी में ऐसे कार्य होते रहते हैं। लेकिन मौका मिला इंडी गठबंधन को, यानी अखिलेश यादव को। 37 सीटें क्या जीत कर आ गए, आपे से बाहर हो गए हैं। मानसून ऑफर देने लगे। मानसून ऑफर सेल लगा करती है बाजारों में, लेकिन ये तो संविधान की किताब लेकर चलते थे चुनाव प्रचार जब करते थे। तो कहीं संविधान में लिखा हुआ है क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कि मानसून ऑफर में 100 लाओ और सरकार बनाओ? तुम्हारे खुद के 3 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। लोग तो 18 बता रहे हैं, लेकिन योगी जिस दिन चाहेंगे मटिया मेट करके रख देंगे। ये योगी संविधान से चलने वाले व्यक्ति हैं। तुम मानसून ऑफर की बात करते हो, योगी ऐसा ऑफर देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 2012 में जब सत्ता संभाली थी अखिलेश यादव जी, तो तुम्हारा जनाधार नहीं था। तुम्हारे पिता की वजह से तुम मुख्यमंत्री बने थे। कोई कार्य तुमने ऐसे नहीं किए जो तुम दोबारा रिपीट हो जाते। 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। अगर 24 में
कोई संजीवनी मिली है तुम्हें तो उसका नाजायज फायदा मानसून ऑफर करके मत चलाओ। शिवपाल चाचा जो सूत्र बता रहे हैं, शिवपाल चाचा समाजवादी पार्टी में बेइज्जत किए गए थे। मुलायम सिंह यादव को भी अखिलेश यादव ने बेइज्जत किया था। और मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं कि जब अर्पणा यादव पार्टी में शामिल हुई थी तो क्या जिम्मेदारी दी गई? अर्पणा यादव को क्यों नहीं बढ़ाया गया? लोहे की काट लोहा ही होता है। लेकिन भाजपा का संगठन, वो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, संगठन बड़ा होता है। तो अर्पणा यादव को संगठन में कहां यूज किया गया? सरकार में कहां यूज किया गया? अर्पणा यादव को कोई चुनाव नहीं लड़वाया गया, प्रचार नहीं करवाया गया, तो क्यों लाए थे पार्टी के अंदर? तो बात दोस्तों अखिलेश यादव की है जो मानसून ऑफर दे रहे हैं। कहीं संविधान में मानसून का जिक्र नहीं है इस तरह के ऑफर का, लेकिन ये किताब लेके घुमा करते थे। इन्हें वोट कुछ लोगों के मिल गए तो ये अपने आप को सूरमा समझ रहे हैं। ये जो सांसद जीते हैं ना अखिलेश यादव, ये भाजपा की गलतियों से जीत गए हैं। वरना तुम्हारे सांसद 5-7 सीटों से ज्यादा जीत नहीं पाते। ये जो तुम ऑफर दे रहे हो, जिन लोगों को दे रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, इसे राजनीति नहीं कहते। ये जो हवा में उड़ रहे हो, पता नहीं कब 37 से 7 रह जाएंगे, आपको हवा भी नहीं आएगी। क्योंकि भाजपा जिस तरह से कार्य करती है, वो उद्धव ठाकरे से पूछ लो, शरद पवार से पूछ लो, लेकिन भाजपा को अब ये कार्य करने नहीं चाहिए। अपनी ही पार्टी के लोगों को, अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। भले ही आप कुछ दिन सत्ता से दूर रह सकते हैं, लेकिन जो समाज में आपकी छवि थी, उस छवि को बरकरार रखना भाजपा का कर्तव्य और दायित्व है। संघ से निकले हुए लोग उस दायित्व और कर्तव्य को भली भांति जानते हैं। दल बदलुओं को टिकट दोगे तो हश्र यही होगा। अजीत पवार जैसे लोगों से समझौता करोगे तो महाराष्ट्र में हश्र यही होगा। जो लोग समाजवादी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, तुमने उन्हें टिकट दे दिया, तो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता पागल है जिनसे वो लड़ता रहा उन्हीं को वोट देगा? लेकिन बात मानसून ऑफर की है। योगी का ऑफर जिस दिन आएगा, ना तो चाचा बचेंगे, ना तुम्हारे सांसद बचेंगे। भगवा रंग का झंडा लेकर योगी के तरफ तुम्हें खड़े दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो अपनी राजनीतिक समझ का परिचय दिया है, वो राजनीतिक समझ नहीं है, राजनीतिक भूल है। और ऐसी भूल मुलायम सिंह यादव नहीं करते थे। उन्होंने मना करा था कांग्रेस से समझौता मत करिए, लेकिन जब भी बात नहीं मानी, आज राहुल गांधी सिर चढ़कर बोलते हैं। हाथरस कांड में बिना अखिलेश को लिए पहुंच गए थे, तो अखिलेश को कितना बुरा लगा था। लेकिन साहब मानसून ऑफर निकाल रहे हैं। अब जो योगी का हंटर चला है, शुद्धिकरण वाला, तो कॉकरोच बाहर निकलकर आवाज निकाल रहे हैं। योगी ने पहले एक आदेश जारी किया कांवड़ यात्रा के लिए कि भाई नाम लिखिए, अपने बोर्डों पे, अपनी दुकानों पर बताइए कि तुम्हारे नाम क्या हैं।
तो ये तो कानून में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति दुकान लगाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि किस नाम की दुकान है। तो इसमें बुरा क्या हुआ? और योगी ने हिंदू धर्म की शुद्धिकरण के लिए कोई आदेश जारी कर दिया तो वो तो अच्छे के लिए किया है। आप नाम पता क्यों छुपाना चाहते हैं? और वो जो दल आज बोल रहे हैं, तो संविधान की किताब पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर दुकान खोलता है तो उसे कई तरह के रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो क्या वहां नाम नहीं दिखाते हो? सीए जब लागू करने की बात हुई तो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, और आज कहते हैं नाम नहीं बताएंगे। वो तो बताने के लिए तैयार है नाम, लेकिन उनके आका जो दलों के नेता बन रहे हैं वो बिलबिलाकर बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो कांग्रेस से या विपक्षी दलों से ये पूछना चाहता हूं, जब 47 से पहले देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो क्या हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की बातें इसी तरह नहीं की जाती थी? इसी तरह ही की जाती थी ना। तो आज क्या बदलाव आ गया? आज भी तुम उसी तरह की बातें करते हो, भाईचारे की बातें करते हो। तो 47 में बंटवारा क्यों हुआ था? मुस्लिमों ने क्यों कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? क्या उस वक्त मुस्लिम गलत था या आज मुस्लिम गलत है? यह फैसला और ये बात तो पूछी जाएगी, आज नहीं तो कल पूछी जाएगी। जो मुस्लिम उस वक्त आंदोलन करते थे, चाहे वो जिन्ना हो, लताफत अली हो या कोई भी हो, क्या उन मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुओं ने आंदोलन नहीं किया? तो ऐसी कौन सी पीड़ा उजागर करी मुसलमानों ने, कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? जब तो कांग्रेसियों के मुंह में दही जम गई थी, जब क्यों नहीं बोले थे? और जब बंटवारा कर दिया, उन्हीं की संतान यहां रह गई, आज वो फन उठा रहे हैं, तो आज भी तुम भाईचारे की बात करते हो। बंगाल की स्थिति शरिया लागू करने वाली है, कहते हैं हम शरिया के कानून से चलेंगे। तो अभी योगी का छोटा हंटर चला है और लोगों ने अपनी दुकानों के नाम बदलने शुरू कर दिए हैं। शिवपाल चाचा कहीं ना कहीं देर सवेर भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि जो उनकी उम्र का पड़ाव है, समाजवादी पार्टी में उन्हें कुछ नहीं मिला। जो भी मिला वो उन्हें अपने बल पर मिला है, या मुलायम सिंह ने दिया है, अखिलेश ने सिर्फ बेइज्जत किया है। तो बगावत तो समाजवादी पार्टी में शुरू हो गई है, और जो 10 उपचुनाव हैं विधानसभाओं के, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की बात तो की जा रही है, लेकिन दरार उत्पन्न हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी हाथरस अकेले चले गए थे। तो चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, जो इन्हें वोट मिला है पिछड़ों का, दलितों का, तो योगी मोदी को अब योजनाएं दूसरी बनानी पड़ेंगी और उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।